नमस्कार, स्वागत है आपका अनूपगढ़ ज्योति न्यूज में। सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों ने शनिवार सुबह से बीकानेर श्री गंगानगर हाईवे को जाम कर रखा है। 13 एमडी टोल नाके समेत 5 जगह किसान धरने पर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि अनूपगढ़ शाखा नहर में किसानों के हक का पूरा पानी छोड़ा जाए। मांगे नहीं माने जाने तक धरना जारी रहेगा। या तो यहां से पानी लेकर जाएंगे या फिर जेल जाएंगे। इस दौरान रावला के किसान श्रवण सिंह गाठिया ने गाना गाकर किसानों का हौसला बढ़ाया। दरअसल किसान इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के किसान सिंचाई के लिए पानी की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर आज सुबह से करीब 11 बजे नेशनल हाईवे 911 पर अनिश्चितकालीन जाम शुरू कर दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसानों ने रावला, गढ़साना और जैतसर सहित विभिन्न स्थानों पर नाके लगाकर रास्ते बंद कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनूपगढ़ ज्योति न्यूज, घड़साना। तन मन और धन से सहयोग करे ताकि हम सरकार को झुका सके। करेगा क्यों नहीं प्रबंध, बाकी काम मैं आप ही जचा दूंगा, चिंता ना करो। सत्य प्रकाश जी शिमला जी बैठे हैं, सारा जचाने वाला ही है। और इन लो थे ध्यान क्यों कटी लास्ट में हमारा पूर पाड़ता फिर लोग आ ना हो जावे। नरेंद्र जी मान साहब यहाँ आए, वह रसीद काटे। मान साहब तुम काट दे, तू काट ले। तो फिर थी तो आ गया, देख रहे मान साहब से निवेदन, कोषाध्यक्ष मान साहब, लोग चंदा देना चाहते हैं तो वो चंदा रसीद काटे। इसके साथ साथ आपको सूचना बता दूं, हमारा लूणकनसर के अंदर पड़ाव शुरू हो चुका है। हजारों लोग वहां पहुंच चुके हैं। सत्तासर में शुरू हो चुका है, अभी लक्ष्मण सिंह जी से बात हुई है, खाजूवाड़ा में शुरू हो चुका है, रावसर चाहिया में सब जगह शुरू हो चुका है। और आपको एक और सूचना दूं, सुबह सुबह हमारी पूर्व विधायिका बहन संतोष जी बावरी का हमारे पास फोन आया और उन्होंने एक रिक्वेस्ट की कि भाई साहब हमारे को ये बता दो कि समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। तो सत्य प्रकाश जी ने और हमने उनको बताया कि इस तरह से हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आज वो जयपुर के अंदर है, अभी सिंचाई मंत्री से मिल रही है, मुख्यमंत्री से मिल रही है। उनको हमने 2 टूक शब्दों में कहा है कि या तो पानी दिलवा दीजिए या फोर्स भेज करके हमें जेल के अंदर डलवा दीजिए। अब फैसला उनको करना है, कौन सा फैसला करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहते हैं, जो लगातार कह रहे थे कि अर्जुन को गाली निकालते हो, विश्वनाथ को, अरे तुम हे और कि ने मारना मायता ने कर देंगे, सरकार में थे ही तो बैठे हो। इल्ला बैठा जनाल ने काटता 2021-22 मान ने काटता, कौन काटता के? हेलो भाई 2021 और 22 में कांग्रेस की सरकार थी, हमने आंदोलन किया, इसी बीएसएफ में समझौता हुआ, तो जो सत्ता में आएगा उसी को कहा जाएगा। इसलिए सत्ता को सुनना पड़ता है। आज विधायक है, विधायक को कोई काम ना उसी और ना उसी तो लोग कहेगा, प्रधान ने कहेगा, तो सत्ता में लोग बैठे हैं। आंदोलन की शुरुआत हुई उस दिन से लगातार, चाहे वो दिन हो रात हो, हमारे बीच में भाई मांगीलाल जी आलड़िया विराजमान हैं। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि जो भी साथी इधर उधर बैठे हैं कृपया उनको इस मेट पे लेके आएं, और जो भी किसान साथी इधर उधर खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है, क्योंकि हर 5 से 10 मिनट के अंदर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट यहाँ से जा रही है। आप जब यहाँ पहुंचे हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप कृपया सामने आएं और यहाँ अपना स्थान ग्रहण करें।
अब रामस्वरूप जी जाखड़ से अगले वक्ता के रूप में मेरा निवेदन भाई सुभाष जी जलंधर से कि वो आए और अपने हार्दिक स्वागत अभिनंदन भाई सुभाष जी। आज पिछले चल रहे इस पानी के आंदोलन अनिश्चितकालीन चक्का जाम में पधारे दूधराज ढाणी गांव लोकप्रिय विधायक बहन शिमला जी नायक, किसान नेता सत्य प्रकाश जी, शोभा सिंह जी ढिल्लो और पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि भाई अशोक जाखड़, राजू जी जाट, पधारे हुए जनप्रतिनिधि, आप सभी यहाँ बड़ी तादाद में पधारे हो। आप सभी का यहाँ हार्दिक स्वागत है। पिछले 6 दिन से हम पानी की मांग को लेकर लगातार धरने पर बैठे हैं और सरकार बाहर किसी को भेजती है वार्ता के लिए और वो बाद में जवाब ये देता है पानी नहीं है। तो जब पानी नहीं है तो बार बार उच्च अधिकारी को भेजने से क्या होगा? पानी के लिए वो जो पहले यहाँ बैठे अधिकारी वही मना कर रहे हैं तो ऊपर वाले किस लिए आ रहे हैं? पानी तो है पर सरकार देना नहीं चाहती और किसान, इस इलाके का जो किसान है वो पानी हर हाल में लेके रहेगा, हर हाल में लेके रहेगा, क्योंकि अपने बच्चों की तरह पाली हुई फसल आज बर्बादी के कगार पर पहुंच चुकी है। हर दिन जो निकल रहा है उसमें किसान का कलेजा लहू लुहान हो रहा है। किसान जब खेत में जाता है तो खून के आंसू रोता है, क्योंकि इस पर्ची सरकार ने फसलें भिजवा तो दी, इनके हाथ में है, क्योंकि जो बीबीएमबी की कमेटी है वो केंद्र सरकार के अधीन है। और हमारे यहाँ से जो पिछले 4 बार से सांसद और अब मंत्री है केंद्र में, उन्होंने साथियों वार्ताओं का दौर बहुत चला लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। बात मैंने शुरू से ही कहा था कि बात पानी की नहीं है। फसलें इस इलाके में बहुत बार बर्बाद हुई है, बहुत बार हमने पानी लिया है और पानी हम छोड़ेंगे नहीं अपने हक का। ये लड़ाई जारी रहेगी। पर इसके साथ साथ मैं कह देना चाहता हूं कि ये लड़ाई हमारे वजूद की लड़ाई है कि ऐसी फसलें बड़ी बढ़ाई और सार देना सरकार की जिम्मेवारी नहीं है क्या कि इस किसान की फसल को बचाए। ये लड़ाई हमारी इस चीज की है कि आने वाले समय में यह रिकॉर्ड ना बताए कि इतने पानी में इतना पानी दिया गया था। इस चीज की लड़ाई है। इसके साथ साथ मैं किसान भाइयों से यह भी कहना चाहूंगा कि अपने काफी दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई के मंच के सामने आकर के बार बार बैठते हैं। एक एक बारी के लिए नहीं, आज हम पैदल के लड़ने के हालात पर आ गए हैं कि पैदल की बारी बना दो। तो इस समय में हमें मंथन की बहुत ज्यादा जरूरत है। किस चीज के मंथन की जरूरत है कि हमारे से क्या कमी रह गई, किस कमी के कारण हमारा पानी काटा गया। क्या हमारी जमीन उपज वाली जमीन नहीं थी जिसका पानी काट करके आगे दिया गया? और काटने के बाद हमारे साथ में बार बार लाठी और डंडे हमारे पर चलाए गए और हमारे साथ साथ किसानों के बच्चों को शहीद कर दिया गया। क्या कमी थी हमारे में? हमने सिर्फ पानी मांगा था और पानी मांगने के बदले हमें लाठी और डंडे मिले। क्या कमी रह गई किसानों में कि जिनको प्रतिनिधि बनाया लोगों ने और उन्होंने 9-9 दिन तक भूख हड़ताल की। भाई पवन जी दुग्गल ने, क्या कमी रहेगी हमारे में? रानी जी दुग्गल ने 4 दिन तक हमारे बीच में भूख हड़ताल की और वो नहीं आ सके। हमें इन बातों पर मंथन करना चाहिए कि संतोष जी बावरी को हमने 65,000 वोट देकर बहुत बड़े एक रिकॉर्ड के रूप में हार जरूर हो सकती है,
हार या जीत के दो ही पहलू होते हैं। हार होगी पर वो 65,000 वोटों की जिम्मेवार हमारे से मुंह फेर गई। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है इलाके में कि उन 65,000 लोगों की भी आज खेती बर्बाद हो रही है? कुछ बातों पर में मंथन करने की जरूरत है। बातें बहुत की है, लेकिन अब समय यह है कि अपने एकजुटता को बनाए रखना है। आज एक बात और कहना चाहूंगा, विधायक जी हमारे सामने बैठे हैं और इन्होंने हमने चर्चा किया कि एक क्वेश्चन लगा रखा है वहां विधानसभा में कि प्रथम चरण के किसानों को पानी दिया जाए, पर उस क्वेश्चन का अभी तक अता पता नहीं है। फसलें जलकर राख हो गई है। वो क्वेश्चन आएगा अप्रैल में मई में मेरे ख्याल से, तब विचार होगा, तब तक ये फसलें सारी सड़ जाएगी। तो मैं इस मंच के माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा इस विषय पर विचार करें और अपने जो मैंने बातें बताई है उन पर भी मंथन करने की जरूरत है। धन्यवाद, मेरे को बोलने का मौका दिया। धन्यवाद प्रेम जी। हमारे लगा दिया अपनी बेटी पे क्या मजाक बना रखा है ये? सेंटर के वापिस जा रहे आपके ये लगा रहे तो भाई बना रहे ये नहीं सहयोग कर रहे हैं हम लोग। रोक रहे नहीं है किसानों को। आगे और देखो विचार के बैरिकेड लगाए देखो। आप बता दो क्या बैरिकेड है? नाम आपका क्या? कौन सी व्यवस्था बना रहे हैं? छोड़ दो आप। क्या अभी आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। ऐसे नहीं होगा, ये करता नहीं चलेगा।